हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आरआरबी जेई के जनरल साइंस टॉपिक के कंप्लीट सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा, जिसको फॉलो करके आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरल साइंस CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में पूछा जाएगा और ओवरऑल इसका वेटेज भी नॉन टेक्निकल में सबसे ज़्यादा है। अगर हम इसमें अच्छी कमांड कर लेते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन में वैसे तो सिलेबस को सब अच्छे से मेंशन किया गया है टॉपिक वाइज, अगर हम मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करें, बट जनरल साइंस को प्रॉपर नहीं बताया गया, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और हमने बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट जनरल साइंस के सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको और वहां पर एग्जैक्टली पीडीएफ में सब कुछ अच्छे से मेंशन किया गया है। CBT 1 में 30 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स, CBT 2 15 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट ये जानने वाला है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्कोरिंग सब्जेक्ट। सिलेबस देखें तो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोशन एंड वर्क most important, energy and power, again it is one of the most important topic, gravitation, pressure, floating, surface tension, viscosity, elasticity, these are all the least important topic. Simple harmonic motion and wave, again it is important, sound important, heat one of the most important topic, light most important, current and electricity most important, magnetism most important, atomic and nuclear physics important topic, scientific instrument least important, basic electronics important, important discovery in physics, again it is an important topic, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। SI unit of physical quantity, again it is an important topic, conversion of unit from one system to another system, again it is an important topic। तो यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज में बेसिकली टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है: मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएं, ज़्यादा अच्छी तरीके से हम उस टॉपिक को गो थ्रू करें, डिटेल में गो थ्रू करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हमें अच्छे से गो थ्रू करना है कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम ईजिली उसका आंसर दे सकें, और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऊपर उसको गो थ्रू करना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के कम चांसेस हैं इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अब हम यहाँ पर केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो केमिकल, सिंबल, फार्मूला एंड इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीरियोडिक टेबल यहाँ से क्वेश्चन 100% डन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड, bases and salt it is again one of the most important topic, behavior of gases important topic, energetics, thermodynamics जिसको कहते हैं important topic है, electrolysis again it is an important topic, carbon and its compound it is one of the most important topic, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। fuels no it is not an important topic, metallurgy it is again important topic, metal and non metal again it is very important topic, water, पॉलीमर एंड ग्लासेस इट इज़ द कंप्लीट सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पर बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेंशन किया। नेक्स्ट अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल की स्टडी की अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इट इज़ द कंप्लीट, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड, हार्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में, और इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ह्यूमन डिसीजेज एंड डिफेंस मैकेनिज्म इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ये बेसिकली पूछा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यूज वगैरह के बारे में, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आजकल रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इट इज़ अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स,
हमने यहाँ पर जो भी सिलेबस है जनरल साइंस का, उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उन सभी सब्जेक्ट के अंदर में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हमने यहाँ पर अच्छे से समझा कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं बेसिकली, और उनको हमने कैटेगराइज भी किया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एंड लीस्ट इम्पॉर्टेंट में। हमारी बेसिकली हमें स्टडी करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इन डिटेल उसको हमें स्टडी करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। तो वहाँ से हमें उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है। और जो टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ से वैसे भी क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार उन टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन या तो आएगा, नहीं आएगा तो आसान आएगा। अगर हम एक बार उन टॉपिक्स को गो थ्रू कर ले तो हम इजीली उसके आंसर को पिक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें जनरल साइंस प्रिपरेशन की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें सभी टॉपिक्स को जो भी मैंने लिस्ट किए हैं उसको हमें प्रॉपर एक लिस्ट बना लेनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की, और उन टॉपिक्स के सामने जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उस तरीके से लिख लेना चाहिए हमें। नेक्स्ट हमें हर एक टॉपिक को थॉरो स्टडी करना चाहिए, जिससे हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स की। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है क्रिएट शॉर्ट नोट्स। हमें हर टॉपिक को प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, और हमें जितने भी हाईलाइटेड की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए ऑफ ईच टॉपिक फॉर क्विक रिवीजन, क्योंकि अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और हम की पॉइंट्स को हाईलाइट करके एक जगह पर हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो रिवीजन में हमें काफ़ी आसानी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेली हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। सेकंड चीज़ क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मतलब लर्निंग स्किल होती है कि भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं एनहांस होती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ रेगुलर रिवीजन। जितना भी हमने शॉर्ट नोट्स और की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है हमने एक जगह पे इकट्ठा करके उसको लिख रखा है, उसका हमें डेली रिवीजन करते रहना चाहिए, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी हमें डेली रिवाइज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमेशा हमें किसी भी एग्ज़ाम को, जिस भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी PYQ हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें एक अच्छा आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डेली प्रैक्टिस करना है। तो अगर हम बात करें कि सभी टॉपिक्स को लिस्ट करना है, थोरो स्टडी करनी है इस टॉपिक की, सबको हमें की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और रेगुलर रिवीजन करना है ऑफ ऑल द शॉर्ट नोट्स एंड की पॉइंट्स, एंड एट लास्ट हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो टाइम डिपेंड करता है कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं ओवरऑल। अगर कोई बच्चा जॉब के साथ में स्टडी कर रहा है तो वो 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकता, तो उस केस में वो 1 ही घंटे यहाँ पर स्टडी कर पाएगा इस सब्जेक्ट को। और अगर कोई मॉर्निंग टू इवनिंग मतलब कोई वर्किंग नहीं है, अगर वो स्टडी कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो वो यहाँ पर इजीली जनरल साइंस को 2 आवर्स भी दे सकता है। तो 1 से 2 घंटे हमें हर दिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बुक की बात करें तो बुक हमारी इन जनरल वैसे बहुत सारी बुक हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की बहुत सारी बुक्स आती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक की बात करें तो लूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक है इट इज़ अ वेरी गुड बुक, और यहाँ पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिल जाते हैं जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर PDF को डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप RRBI JEE से रिलेटेड हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी सभी वीडियोस का लिंक दिया है, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं और इंजीनियरिंग एग्जाम्स की गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कंटेंट को देखना चाहते हैं, या फिर आप MTech कर रहे हैं, MTech गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं और भी RRB JEE और डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं गेट वगैरह से रिलेटेड और MTech गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच।